आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बहुत डिटेल में समझा, ठीक है, और फिर हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी देखा था, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वही सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा से हम करेंगे और समझेंगे कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले कुछ छोटी मोटी बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपने एक्सपेरिमेंट पे। जरा ध्यान दीजिएगा, द फॉर्मेशन ऑफ कैथोड रेज शोज दैट ऑल द एटम्स कंटेन नेगेटिवली चार्ज, यहां पर भी चार्ज की जगह चेंज है, चार्ज है भाई, ये चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट था कैथोड रेज में, वो क्या था, इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ध्यान दीजिएगा जरा, सोडियम जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल। अगर इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो फिर ये क्या होना चाहिए था, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, तभी नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन राइज हुआ कि भाई इसका मतलब यह है कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पढ़ो, बट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सो इट मस्ट कंटेन सम पॉजिटिवली चार्ज है भाई, चार्ज पार्टिकल्स टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, इसी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम वाज शोन बाय जर्मन साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन। क्या नाम है भाई, ई गोल्डस्टीन। इन्होंने बताया कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, और जिनका नाम बाद में क्या पड़ा, प्रोटॉन्स। इसका मतलब यह है कि हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है 1 मार्क के, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। हाँ जी, उन्हें कैसे पता चला कि इसका नेगेटिव चार्ज होगा, इसका पॉजिटिव? ये इतनी देर से मैं बकवास कर रहा हूं कि सोडियम के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ये तो पता चल गया था, प्रोटॉन, लेकिन वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ उन्हें कैसे पता चला कि उसका माइनस होगा और इसका प्लस होगा? भाई प्लस नंबर तो हम पहले से यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स को प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ उन्हें कैसे पता चला कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? भाई एक्सपेरिमेंट क्या देखा था लास्ट क्लास में, वो तो उसका देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन का। हाँ, तो प्रोटॉन का भी शुरू कर रहे हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि भाई हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है। ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। 1 मार्क में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जरा इनका एक्सपेरिमेंट समझते हैं। हमने भाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी समझा हुआ है। हमने क्या किया था भाई, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उसके अंदर क्या लगाई थी हमने, मेटल की प्लेट्स लगाई थी, ठीक है। इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। और कितनी बैटरी से कनेक्ट किया था, 10,000 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ये वाला हमने रखा था क्या, पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या था, नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या होता है, एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है वो क्या होती है, कैथोड। क्या बात समझ में आ रही है? फिर इसके ऊपर हमने क्या किया था, हाँ जी भाई साहब, हमने क्या किया था, वैक्यूम पंप लगाया था। वैक्यूम पंप की क्यों जरूरत पड़ती है भाई, इसके अंदर अगर आप गैस कोई डालना चाहते हो या इसको लॉक करना चाहते हो तो कैसे लॉक करोगे, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, यहां पर कॉर्क लगा रखी थी। कॉर्क से क्या होता है भाई, गैस ना पास होगी और ना एंटर करेगी। समझ में आ रही बात, यानी इस तरीके से कॉर्क लगी रहती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर क्या कर दी, गैस पास कर दी। कोई सी भी गैस ले लो, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। कोई सी भी गैस क्यों ले लो, क्योंकि सभी के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और सभी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी भाई यहां से दौड़ने लगी। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाती है। भाई बीच में मेटल है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही थी।
अच्छा यहां पे जो प्रेशर है, देखो यहां पे हाइट, यहां पे क्या रखा गया, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज रखा गया और लो प्रेशर रखा गया। क्या रखा गया, लो प्रेशर। और लो प्रेशर भी कितना, 0.02, इतना कम। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कुछ पार्टिकल्स उन्होंने देखा कि किस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज। ये देखो, ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। और किधर से, एनोड से, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इनको नाम दिया गया एनोड रेज। क्या नाम दिया गया, एनोड रेज। इन्हीं को नाम दिया गया क्या, कैनाल रेज। क्या नाम दिया गया, कैनल रेज या कैनाल रेज, जो भी बोलना है। इन्हीं को नाम दिया गया क्या, पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। इसका क्या मतलब है भाई, पहली बात तो ये एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रही है, इसीलिए इनका नाम रखा गया एनोड रेज। साथ के साथ ये एक, जैसे हमारी नदी वगैरह, नालियां वगैरह चल रही होती है, कैनाल बन जाती है, वैसा फॉर्म कर रहे थे। जब अगर आपको टाइम मिले यूट्यूब वगैरह पे जाके 3D एनिमेटेड वीडियो देखना, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा बहुत सारी रेज जा रही है, वहां पे टेस्ट ट्यूब बना रखा है, तो वहां पे विजिबल पाथ था। ठीक है, तो कैनाल जैसी फॉर्मेशन कर रहे थे, इसीलिए इनको कैनाल रेज भी दिया गया नाम। क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई ये है नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई चीज इधर अट्रैक्ट कर रही है तो व्हाट डज इट मीन, इट मींस जो भी यहां पर है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे पता चलता है कि भाई ये जो रेज हैं वो क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। और बाद में इनका नाम क्या पड़ा, प्रोटॉन्स। क्या नाम पड़ा इनका, प्रोटॉन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने। हाँ जी सर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे। तो सर एटम से तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकल सकता है ना, प्रोटॉन थोड़ी ना। देखो बहुत हाई वोल्टेज, देखो कुछ यहां पर प्रेशर और वोल्टेज की मैंने क्यों बात की, क्योंकि यहां पे जब देखो वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो यहां पर चार्ज भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। मान लो एक इतना बड़ा मैंने लोहे का पीस रख दिया, ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, एक इतना बड़ा लोहे का पीस रखा, आप छोटी सी मैग्नेट लेकर जाओगे, ये क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी मैग्नेट रख दूं, अब क्या होगा, अब ये अट्रैक्ट कर जाएगा। तो एटम्स भी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब आप इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दोगे तो वो उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, चीज क्या होती है कि अगर आप मैग्नेट से करंट पास करते हो तो चलेगा नहीं। सर हाँ जी, तो हाँ। नेगेटिव की तरफ ही कैसे जा रहा है, इधर उधर हो रहा होगा ना, तो फिर तो सर वो क्यों इधर उधर हो रहा होगा भाई, प्रोटॉन्स है उधर जा रहे होंगे और हाँ, तो जो देखो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो आ गया इधर, बाकी बचा क्या, पॉजिटिवली चार्ज, वो भी जाते हैं। हाँ जी, बताया नहीं, लास्ट क्लास में आए नहीं थे क्या, सर आज तो कहाँ, फिर कहाँ खोए हुए थे। लेकिन निकल ही जाते हैं। तो सर जब जे थॉमसन ने करा होगा तब भी तो ना इलेक्ट्रॉन ही निकले होंगे, प्रोटॉन तो तब भी Yes, sir, होगा। जब भी- बिल्कुल निकले होंगे। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने कौन सी गैस ली, उन्होंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पे इधर ध्यान दिया, ठीक है, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इधर पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान दिया, ठीक है, क्योंकि उस वक्त उनके दिमाग में आया कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन जब इन्होंने, इनके दिमाग में आई ये बात कि बेशक अगर नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिवली भी होगा, तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो किस पे ध्यान दिया, पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की इन्होंने। समझ में आ रही बात या नहीं। तो इस तरीके से फिर रेज फॉर्म हो रही थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो चीजें मैंने लिखवाई हैं वो क्या है, When Goldstein passes electricity at high voltage, कितना 10,000 वोल्टेज एंड लो प्रेशर कितना 0.002, मैंने यही लिखा था ना, गलत तो नहीं लिख दिया, 0.002 लिखा था, नहीं लिखा था, 0.002 कर देना, आई एम सो सॉरी। ठीक है, सर पानी ले लो। रुक जाओ, ठीक है। ऑफ द मर्करी इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज का मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, स्ट्रीम्स ऑफ हैवी पार्टिकल्स वर गिवन आउट बाय द एनोड। एनोड से बेटा हैवी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स से क्या हो रहा है, मतलब कि विजिबल हो जाती है। जब कोई चीज हैवी होती है तो विजिबल हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, बहुत ज्यादा छोटे थे, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन्स का साइज, प्रोटॉन्स का नहीं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का साइज
बड़ा होता है, तो इसलिए वो क्या थे, विजिबल थे। ये लो आप पहले पानी पियो। यहां तक क्लियर है बात? अब जरा ध्यान दीजिए आगे। These streams of particles are called anode rays। इनको क्या नाम दिया गया? एनोड रेज। इन्हीं को नाम दिया गया क्या? कैनाल रेज। और इन्हीं को नाम दिया गया क्या? पॉजिटिव रेज। ठीक है, मेजरली जो यूज करते हैं वो एनोड रेज या फिर कैनाल रेज यूज करते हैं। अच्छा, एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जो रेज बन रही थी वो डेफिनेटली उनके अंदर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, अच्छा, इसको कंफर्मेशन के लिए, इसकी कंफर्मेशन के लिए कि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने एक और काम किया था। अरे, इन्होंने एक और काम किया था, वो भी बता देता हूं मैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इन्होंने क्या किया? प्लेट्स लगाई। क्या किया? प्लेट्स लगाई। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस बार जो रेज मूव कर रही थी वो किधर डिस्चार्ज कर गई? नेगेटिव की तरफ, डेविएट कर दी। लेकिन ये याद रखना, ये जो रेज है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। सर ये तो बेंड कर गई, ये बेंड इसलिए कर गई क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था और पॉजिटिव चार्ज किधर बेंड करेगा? नेगेटिव। तो वेरिफिकेशन के लिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, यहां पर प्लेट्स लगाकर भी चेक किया गया। अदरवाइज अगर ये प्लेट्स हटा दोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो भी तो वो नेगेटिव की तरफ ही आ रही है, तो भी तो वही चीज है। हाँ हाँ, वो बता ही रहा हूं मैं आपको। देखो एक बात बताओ, रुक जाओ अभी, देखो जरा डेफिनेशन। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पे क्या था? नेगेटिव चार्ज था। प्रोटॉन्स पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। बेटा एक बात बताओ, किसी भी एक एटम में न्यूट्रल होता है, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर -3 चार्ज है तो प्रोटॉन के ऊपर +3 चार्ज होना चाहिए। चार्ज सेम होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होगा और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होगा, तभी ओवरऑल चार्ज क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर भी सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव था और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसीलिए ओवरऑल चार्ज क्या रहता है? 0। अच्छा, इसका मास ज्यादा होता है। कितना होता है? वहां पर हमने देखा था 10⁻31 kg, मतलब आगे तो सेम ही था। यहां पर क्या हो गया? -27 kg। देखो कितने का डिफरेंस आ गया? 4 zeros का डिफरेंस आ गया। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 1000, अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो 1000 kg का डिफरेंस आ रहा है। मतलब वैसे तो ये तो बहुत छोटा है अगर जीरोस में कंपेयर करूं तो। ठीक है, हाँ मुझे पता है। हाँ, तो इसका जो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट कितना ज्यादा? हाँ जी भाई, 1000 टाइम्स ज्यादा। कितना? कितने 4 zeros का डिफरेंस आ रहा है ना? 4 10,000 टाइम्स ज्यादा होता है। अरे ये तो कितने जीरो लगा दिए। 10,000 टाइम्स प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, 10,000 टाइम्स। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू एटम। ये भी बहुत कम है, बहुत कम है। मेरे हाथ पे भाई मिलियन ट्रिलियंस एटम्स हैं, लेकिन मुझे फील भी नहीं हो रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिंगल एटम के मास की बात कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बहुत ज्यादा छोटा है, बट इलेक्ट्रॉन से अगर आप कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद अरे नहीं, टाइम्स की बात कर रहा हूं। टाइम्स में कभी नेगेटिव नहीं आता। इधर जरा देखिए, द मास एंड चार्ज ऑफ एनोड रेज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, प्रोटॉन का मास और चार्ज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एनोड रेज का जो मास है और जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा गैस के नेचर पर। आपने कौन सी गैस ली है? हाइड्रोजन गैस ली है, आपने क्लोरीन गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ली है, कौन सी गैस ली है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा।
हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस। ऑब्वियसली हमने पढ़ा था एटम जो है हाइड्रोजन का सबसे छोटा एटम होता है, उसका मास भी सबसे ज्यादा छोटा होता है, और अगर सबसे छोटा तो ऑब्वियसली भाई सबसे ज्यादा लाइट भी होगा, हल्का भी होगा, ठीक है। सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर वेरी लाइट। भाई क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा, यह है न्यूक्लियस और यह है क्या, फर्स्ट शेल। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होगा। तो जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो भाई जो पॉजिटिव चार्ज की न्यूक्लियस बचेगी वो छोटी होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वही किसकी, सोडियम की, सोडियम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दो तो इसके अंदर 11 क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं, और 11 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे 11 इलेक्ट्रॉन्स निकालना पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप निकाल दो तो इसकी न्यूक्लियस का साइज काफी बड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं, और इसके अंदर सिर्फ सिंगल प्रोटॉन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और प्रोटॉन को बेटा निकालना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली बाहर मूव कर रहे होते हैं, तो उनको बड़े ही आराम से आप निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस बचेगा, अपने आप ही बचेगा, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकालना इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात या नहीं। अच्छा, तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट गैसेस लोगे, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ये वैसे मेटल ले लिया मैंने, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन गैस, तो इसके पास होते हैं 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे अच्छा, कार्बन, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 8 से ही बोल रहा हूं। कार्बन के पास 6 होते हैं, 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर आप इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, जो निकालना पॉसिबल नहीं है, बस एक बात कह रहा हूं मैं, तो इसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, और इसके ऊपर चार्ज कम है। तो इन दोनों का ही नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस, सो द पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर लाइटेस्ट। और अगर आप किसी और का ले लोगे तो फिर उसका चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। द एनोड रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए उसका एटॉमिक मास कितना है, 1। समझ में आ रही बात है नहीं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, क्योंकि इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो क्या बचेगा, एक प्रोटॉन बचेगा, सिंगल। तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, दोनों नहीं हटेंगे भाई, फिर तो खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल ही है, कुछ बचेगा ही नहीं। द एनोड रेज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा ही सिर्फ प्रोटॉन। अब आ जाइए किसकी, फॉर्मेशन ऑफ एनोड रेज पर, किस तरीके से फॉर्म होती हैं उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, व्हेन हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस से क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो होता क्या है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। बेसिकली हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, ये हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के एटम्स। जब आप इसमें हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव टर्मिनल मतलब के एनोड की तरफ क्या होने लगता है, मूव कर जाते हैं। जब ये नेगेटिवली चार्ज मूव कर गए किसकी तरफ, एनोड की तरफ, तो बचा क्या, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ये मूव कर जाएंगे किसकी तरफ, नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। समझ में आ रही बात या नहीं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट बचा वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है रेज, क्योंकि जो यहां पर एटम है वो तो यहां से यहां तक जाएगा ना। सो बेसिकली ये ऐसा पेयर होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, इसीलिए इनको एनोड रेज कहते हैं, क्योंकि एनोड से निकलती हैं और किधर जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं, ठीक है।
सो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन। सो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो हाइड्रोजन के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो बचते क्या हैं, प्रोटॉन्स, जो मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की? आगे बढ़ते हैं भाई। अरे रुको जाओ यार, जरा देखो, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, अब पॉजिटिवली चार्ज्ड, चेंज नहीं भाई, चार्ज्ड, चेंज पता नहीं कैसे लिख दिया हर जगह, चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन इज फॉर्म्ड। जब आप हाइड्रोजन में से, मैं एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं आपको भाई, ये है एक प्रोटॉन और ये है फर्स्ट शेल जिसमें रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। जब यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, प्रोटॉन। क्या बात समझ में आ रही है? तो वो ये कह रहे हैं जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो हाइड्रोजन में से, जो बचता है वही आपका क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा, दीज फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स, दीज ये और आएगा भाई यहां पे बीच में, ठीक है, अरे दीज और स्पेलिंग थोड़ी सी, दीज फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स फॉर्म दी एनोड रेज, और यही फास्ट मूविंग प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एनोड रेज बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन की ही बात क्यों, देखो किसी और, मान लीजिए मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली, ऑक्सीजन गैस के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बेस्ट क्या है, हाइड्रोजन ले लो। क्या बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन एक तो सबसे हल्की है और उसमें से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते ही प्रोटॉन मिल जाता है आपको, लेकिन इनमें से निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर हम ये कह दें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है,